Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest रामायण के राम मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल का एक पोस्टर रविवार की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आया तो मेरठ भाजपा से लेकर दिल्ली तक पार्टी संगठन में खलबली मच गई। जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उसे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंख बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। जय श्री राम टीवी धारावाहिक रामायण के राम और मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल का यह पोस्टर रविवार की सुबह सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर आया तो यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई है। कुछ ही देर में पोस्टर वायरल हो गया है। अरुण गोविल का इशारा बिल्कुल साफ था, वह किसी नेता से बेहद खफा है। चुनाव तक तो अपना गुस्सा दबाए रखा या सार्वजनिक नहीं होने दिया। मतदान खत्म होते ही गुबार फूट पड़ा है। अरुण गोविल का पोस्टर के वायरल होने पर संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और तरह तरह के मायने निकाले जाने लगे। विपक्षी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वहाँ से भी तरह तरह के आरोप भाजपा पर लगने लगे। अरुण गोविल ट्रोल होते तो 3 घंटे बाद ही पोस्टर को डिलीट कर दिया। तब तक जो होना था वह हो चुका था। अब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है जिसका दोहरा चरित्र अरुण गोविल के सामने आ गया है, कौन है जिस पर अरुण गोविल ने आंख बंद करके भरोसा किया। पोस्टर को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अरुण गोविल को चुनाव हराने के लिए पार्टी के ही नेताओं कार्यकर्ताओं ने भीतरघात की है। चुनाव प्रचार में साथ न देने और जनसंपर्क से लेकर कार्यक्रमों में सक्रिय नहीं रहने वाले नेताओं की लिस्ट भी बनने की बात हो रही है। अरुण गोविल ने यह पोस्टर मुंबई पहुंचने के बाद किया था। चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन वह मुंबई रवाना हो गए। इसे लेकर भी लोगों ने उन्हें निशान पर लिया और तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए। मेरठ में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। दूसरे दिन यानी 27 अप्रैल को ही अरुण गोविल पत्नी श्रीलेखा के साथ मेरठ छोड़कर मुंबई चले गए। 27 अप्रैल को जब पार्टी ने नेता कार्यकर्ता उनसे मिलने सहरावत हाउस पहुंचे तो वहां अरुण गोविल नहीं थे। पता चला कि वो सुबह ही मुंबई निकल गए। सुबह किए गए पोस्टर पर अरुण गोविल ट्रोल हुए तो उसे डिलीट कर दिया। इसके बाद एक और पोस्टर किया और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अरुण गोविल ने लिखा कि मेरे मेरठ के सम्मानित मतदाता भाइयों और बहनों और कार्यकर्ताओं नमस्कार। होली के दिन 27 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम की घोषणा की और उनके निर्देश पर 27 मार्च को मैं अब आपके बीच पहुंच गया। 1 महीना आपके साथ रहकर आपके सहयोग से चुनाव प्रचार किया। चुनाव संपन्न हुआ। आपके प्रेम, सहयोग और सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब पार्टी के निर्देश पर ही मैं मुंबई में हूँ। यहाँ की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पार्टी मुझे चुनाव प्रचार के लिए दूसरे क्षेत्रों में भी भेजने का कार्यक्रम बना रही है। इस प्रक्रिया के पूरे होते ही मैं आपके बीच पहुँच जाऊँगा और मेरठ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरठ को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयास आरंभ कर दूंगा। और साथ में ये भी लिखा कि मैं हृदय की गहराइयों से एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने इस चुनाव में मेरा सहयोग और उत्साहवर्धन किया। मीडिया बंधुओं को भी उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। आपका स्नेही अरुण गोविल। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the